हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद। और चलिए आज बात करते हैं चक्रास के ऊपर। बेसिकली कि कैसे पता चलता है कि चक्रा हील हो रहे हैं, राइट। ये सवाल अक्सर आता है, कॉमन क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जिस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम समझते हैं कि चक्रास क्या होते हैं। ओके, तो चक्रास क्या है? मेजर 7 एनर्जी सेंटर्स है हमारे बॉडी में। ओके, और जिनका कनेक्शन ग्लैंड से, मेजर ग्लैंड से। ठीक है, और ये सातों चक्रा इट्स नॉट लाइक कि अलग अलग जगह मौजूद है, ये अलाइंड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। जैसे अगर आप साड़ी देखोगे तो साड़ी का एक धागा है जो शुरू से लेके एंड तक कनेक्टेड रहता है ना। तो अगर किसी भी चक्रा पे काम कर रहे हो तो इट्स लाइक आप एक धागा खींच रहे हो जिसका असर सब पे जाता है। ओके, तो इस तरह से चक्रा एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं, है ना। अगर आपके किसी पर्टिकुलर चक्रा में ज्यादा ब्लॉकेजेस है ना, तो क्या होगा? अब नीचे से ऊपर जो एनर्जी फ्लो कर रही है, हमारी कुंडलिनी मेन होती है सबसे नीचे, रूट चक्रा के नीचे। एक्चुअली पहले तो वो सैक्रल में हुआ करती थी, अभी बहुत ज्यादा डॉर्मेंट होने की वजह से वो रूट के नीचे। ठीक है, जब वो एनर्जी हमारी जो मेन कुंडलिनी मतलब एक पूरा एनर्जी है जो आपने यूज नहीं किया है और वहां वो इस तरीके से सोई हुई बैठी है। दिस इज नॉट सच में कोई सांप नहीं है, स्नेक नहीं है, जनरली लोग इस तरह से सोचते हैं। इट्स अ एनर्जी। ओके, तो अगर उस एनर्जी का इस्तेमाल आप सही ढंग से करेंगे, उसे ऊपर उठाएंगे, तो आपको उसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी जर्नी में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, इवन आपकी नॉर्मल लाइफ में बहुत हेल्प मिलती है। ओके, अगर कोई मोक्ष के पाथ पे बढ़ना चाहता है उन्हें भी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इस एनर्जी को टॉप तक ले जाना, क्राउन चक्रा से पास करवाना हमें हेल्प करता है एनलाइटमेंट के लिए। अंडरस्टैंड? तो अब किसी चक्रा में अगर ब्लॉकेजेस है तो क्या होगा? एनर्जी जो फ्लो नीचे से ऊपर हो रहा है उसमें भी प्रॉब्लम होगा, है ना। और ऐसा भी नहीं कि हर सबके सब चक्रा ब्लॉक है। ओके, दैट इज अ मिसकंसेप्शन। हमारे चक्रास में कहीं ना कहीं एनर्जीज हैं, अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं, है ना। और किसी किसी का कोई चक्र ज्यादा ओवर एक्टिव हो सकता है, किसी का अंडर एक्टिव हो सकता है। ओके, अंडरस्टैंड? तो अब बात करने जाते हैं मेन मुद्दे पे जिसपे ये वीडियो है। तो कैसे पता चलता है कि चक्रा हील हो रहा है? जब कोई चक्रा हील होता है तो आप कुछ फिजिकल, इमोशनल या मेंटल चेंजेस को अपने अंदर फील करते हो, और ये चेंजेस हर चक्रा के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ओके, तो चलिए हम पहले बात करते हैं जब रूट चक्रा की। ठीक है, जो कहाँ लोकेट है? आपके बेस ऑफ द स्पाइन में। तो अगर यह हील हो रहा है तो साइन कैसा होगा? ज्यादा ग्राउंडेड फील करना, जैसे आप सेफ और सिक्योर हो ये फील करोगे। फियर कम हो जाएगा, फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी ज्यादा आने लगेगी, है ना। जो फाइनेंशियली या स्टेबिलिटी के जो इशू है वो सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। और इसका कनेक्शन है आपकी फिजिकल बॉडी से, स्पेसिफिकली लाइक लेग्स या लोअर बैक, है ना। तो वहां आपको सुकून मिलेगा। कभी कभी आपको वहां सेंसेशंस फील हो सकते हैं, गर्माहट फील हो सकती है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं हम सैक्रल चक्रा पे, जिसे हम स्वादिष्टान चक्रा करते हैं, जो हमारे लोअर एब्डोमेन में है, मौजूद है। ठीक है, ये क्या है? एक्चुअली बेसिकली हमारी क्रिएटिविटी का स्थान है। क्रिएटिविटी का, और साथ ही साथ हमारी प्रीशियस एनर्जी का, जो सेक्सुअल एनर्जी से हम कहते हैं, उसी वो क्रिएशन का ही तो काम करती है, सब प्योर एनर्जी। ओके, जो माँ शक्ति का स्वरूप है। ओके, तो यहाँ पे अगर यह चक्र आपका बैलेंस हो रहा है तो आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी, नए आइडियाज आएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लाइक क्रिएटिविटी जैसे फ्लो करेगी। और यही कनेक्शन है, इस चक्र का कनेक्शन बनता है रिलेशनशिप से। ओके, तो रिलेशनशिप में इमोशनल फ्लो जो होगा वो बेटर हो जाएगा, आपके रिश्ते सुधरेंगे। दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करें तो यह हमारे लोअर बेली और हिप से कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप इस चक्र की हीलिंग के दौरान आप सेंसेशंस फील कर सकते हैं, वार्मथ फील कर सकते हैं, टिंगलिंग फील कर सकते हैं। ओके, फिर थोड़ा और ऊपर आते हैं तो हमारा आता है सोलर प्लेक्सस, मणिपुरा चक्र, जो हमारे अपर एब्डोमेन में है ना।
यह कनेक्शन बनता है इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस से। ओके, जो आपका पावर बोलते हैं या पावरफुल पर्सनालिटी बोलते हैं ना, उसका कनेक्शन इसी से है। तो यहाँ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपको डिसीजंस लेना इजी हो जाता है। ओके, ये साइन होता है कि वो चक्रा हील हो रहा है। आपके अंदर ये भाव आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, है ना। ये स्ट्रांगली आप फील करने लगते हो। ओके, पावर फील करने लगते हो, पावरलेसनेस कम होने लगती है। फिजिकली या जैसे मैंने बोला, ये एरिया किसका आ गया, स्टमक एरिया है। तो आपके स्टमक एरिया में आपको इसके हीलिंग के दौरान सेंसेशंस फील हो सकते हैं। ओके, दैट कैन बी द साइन। उसके ऊपर आएंगे तो इसका हार्ट चक्रा, जो हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट में मौजूद होता है। ओके, तो यहाँ आप जब आपका हार्ट चक्रा हील होने लगता है तो आप कंपैशनेट होना फील करेंगे। आप देखेंगे कि आप लोगों को आसानी से माफ कर पा रहे हैं, ग्रजेस को छोड़ पा रहे हैं। ओके, या बैलेंसिंग के समय ये चीज होती है। और आप बर्नआउट भी नहीं हो रहे, ओवर गिविंग भी नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, कंपैशन में आना और सिंपैथी में आना, ये सब अलग, दो अलग चीजें हैं। फाइन। ओके, अब बात करते हैं इसके अगले साइन के ऊपर। तो सेल्फ लॉ में आने में, जैसे मैंने आपको बताया है, फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी आसानी से आएगी, ठीक है। और इसका जो फिजिकल एरिया जो मैंने बताया था, चेस्ट, वहां आपको हल्का हल्का जैसे कि ओपननेस फील होगा। पहले कभी कंजक्शन फील होता हो या टाइटनेस फील होता हो, तो वो चीज कम हो जाएगी और धीरे धीरे आप वहां सुकून फील करोगे, ठीक है। थोड़ा और ऊपर आएंगे तो हमारा आता है थ्रॉट चक्र, विशुद्धि चक्र, ठीक है। तो ये क्लियरली इट इज इन योर थ्रॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये हील होने लगेगा तो आप पाएंगे कि आप अपनी फीलिंग को ना इजीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आपको सही शब्द मिल रहे हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होने लगेगा, आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओके, और इसका जो फिजिकल एरिया जैसे मैंने बताया, थ्रॉट, वहाँ आपको हल्का हल्का खुलापन महसूस हो सकता है। वहाँ कई बार एनर्जीज फील हो सकती है, लाइक कुछ व्हील की तरह मूवमेंट हो रही है ना। ओके, और जैसे जैसे मैं सभी पार्ट्स बता रही, फिजिकल बॉडी पार्ट्स जो चक्रा से कनेक्टेड है, वहां से रिलेटेड डिजीज भी एक्चुअली ठीक होने लगती है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन। ओके, फिर ऊपर आते हैं थर्ड आई की तरफ, जिसे हम आज्ञा चक्रा भी कहते हैं, जो हमारे फोरहेड में है, हमारे आईब्रोज के बीच में मौजूद है ना। तो जब यह चक्रा हील होता है तो इट्स लाइक आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज होने लगेगा चीजों को देखने के लिए, है ना। अगर आप किसी चीज को पहले बहुत नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव से देखते थे, तो आप उसको अलग एंगल से देखना शुरू करोगे। ओके, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आपकी गट फीलिंग बहुत सही चलेगी, आप बिल्कुल सही, आपको फील होगा हाँ ये चीज सही है, ये गलत है, और वैसा प्रूव भी होगा आपके सामने, है ना। और इसकी हीलिंग के दौरान ना एक एक सिम्टम्स होता है, जनरली लोगों को विविड ड्रीम्स आते हैं। दैट इज नॉर्मल। और विविड ड्रीम्स एक्चुअली आपको रूट चक्र के समय भी आ सकते हैं, क्योंकि रूट चक्र में फियर रिलीजिंग पार्ट कई बार ड्रीम्स के थ्रू होता है। तो उस समय आपके थोड़े ड्रीम्स अलग रहेंगे, उस समय लाइक फियर रिलीजिंग टाइप ड्रीम्स रहेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको विविड ड्रीम्स आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि आप जो हो रहा है रियलिटी में हो रहा है। ओके, इट्स लाइक आप सोए हुए भी हो पर जगे हुए भी हो, समथिंग लाइक दैट यू विल फील लाइक एक्चुअली समथिंग इज हैपनिंग। और फिजिकली जैसे कहा, आपका फोरहेड में अगर आपको कभी माइग्रेन है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप देखोगे कि आपकी वो प्रॉब्लम कम हो रही है, और वहां पे आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकता है इस चक्र के ऊपर। अब टॉप की बात करते हैं, क्राउन चक्र, जैसे सहस्त्रारा चक्र भी हम कहते हैं, और वो होता है टॉप ऑफ द हेड में। ओके, तो यहाँ से आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होना चालू हो जाएगा, आप गॉड के साथ ज्यादा अलाइन फील करोगे, यूनिवर्स के साथ ज्यादा अलाइन फील करोगे, और आपको लाइफ के लिए देखने का नजरिया और डीपर होगा। जैसे आप जिंदगी को समझना चाहते हो, उसका डीपर मीनिंग क्या है वह जानना चाहते हैं। ओके, तो इट इज लाइक आपको डाउनलोड जिसे हम कहते हैं वो भी यहाँ पे आके इंक्रीज होंगे, आपको समझ में आएगा, गॉड से कनेक्शन सुनोगे आप। यहाँ पे सिर्फ आप बोल नहीं रहे होंगे, आप सुन भी रहे होंगे। अगर गॉड डाउनलोड मतलब क्या, गॉड अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो वो आप समझ पाओगे। गॉड मीन्स, आई मीन टू से दैट यूनिवर्स और आपके इनर विजडम, आपकी हायर सेल्फ, सब कनेक्ट रहोगे, तो आपको पता चलेगा कि वह आपसे क्या कह रहे हैं। इट्स नॉट लाइक ऑलवेज यू आर आस्किंग एंड गेटिंग आंसर। यहाँ आपको
चीजें मिलेंगी, रिसीव होगा। इट्स लाइक वह आपसे क्या कहना चाहते हैं आप वह सुनना चालू करोगे, है ना। और सेंसेशन जैसे मैंने कहा, सर के टॉप के ऊपर आपको टिंगलिंग सेंसेशन, कभी ऐसा फील हो सकता है जैसे ठंडा ठंडा, ऐसा कुछ आप फीलिंग कर सकते हैं। ओके, तो दिस आर द फ्यू सिम्टम्स कि आपके चक्रा हील हो रहे हैं। तो जब भी आप अपने अंदर ये शिफ्ट फील करते हो, चाहे वो फिजिकल सेंसेशन हो, इमोशंस रिलीज होना हो या क्लैरिटी आना हो, समझ लीजिए कि चक्रा आपके हील हो रहे हैं। ओके, और किस चक्रा में हो रहा है, बस अपने बॉडी के सिग्नल्स और इमोशनल स्टेट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आंसर वहीं मिल जाएगा, है ना। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। तो अपने हीलिंग जर्नी पर आपको जो करना है वो है ट्रस्ट। ओके, क्योंकि यह प्रोसेस नेचुरली होती है जब आप क्या कहेंगे, मेडिटेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, चक्रा हील कर रहे हैं स्पेसिफिकली, हो सकता है रेकी के थ्रू कर रहे हैं या एंजल थेरेपी के थ्रू कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रस्ट आना जरूरी है। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, दैट्स व्हाट इट इज। कई लोग कैसा क्वेश्चन करते हैं कि कितने दिनों में चक्रा हील हो जाएगा। सो नो, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप अबंडेंस मिलने लग गया है या आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन में आ गए, इसका मतलब आपके सभी चक्रा हील हो गए। अगर एक बार आपके सारे चक्रा अलाइन हो गए तो इट्स लाइक एनलाइटमेंट हो जाएगा। ओके, तो हर कोई अपनी जर्नी में है, हर किसी के अपने अपने चक्रास है, किसी के कौन सा चक्रा एक्टिव है, किसी के कौन से, हर कोई काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये आपकी जर्नी के साथ पैरेलली चलता रहेगा और जैसे जैसे चक्रा हील होता रहेगा उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई सवाल है तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये चीज मेरी हेल्प करती है क्योंकि इससे जो वीडियोस हैं वो अपर आता है तो ज्यादा लोगों तक उसे पहुंचाने में मुझे मदद मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई वीडियोस। प्लीज शेयर विथ अदर्स so it can help in their journey. Please check my description box where you get all my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.